नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। यदि जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं ना उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो वह एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। जन्म के बाद माँ के आंचल में स्वयं को सबसे सुरक्षित मानने वाला शिशु समय के साथ अधेड़ या वृद्ध हो जाए तब भी माँ की गोद उसके लिए वैसी ही अमूल्य बनी रहती है। ऐसी मातृशक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। बात अविश्वसनीय लगती है, पर उस महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं और सुनते हैं ऐसी ही अनोखी कहानी और उसका सच। राजा के हर्ष का कोई अंत ना था। हर कोई दिन सुखपूर्वक बीते और समय के साथ गंगा गर्भवती हुई। राजा के हर्ष का कोई अंत ना था। वे आतुरता से आने वाले युवराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। बस इसी समय वह अनहोनी हो गई जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। पुत्र के जन्म लेते ही गंगा ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा तड़प उठे, पर विवाह के समय दिए गए वचन के चलते वे कोई प्रश्न ना कर सके। समय चक्र चलता रहा और हर बार प्रसूति के बाद गंगा पुत्रों को नदी की गोद में डालती रही। इस तरह 7 पुत्र काल के मुंह में समा चुके थे। राजा बहुत निराश हो चुके थे और अब अपने ही पुत्रों के अपने सामने होने वाली हत्या उनके लिए असहनीय हो गई थी। इसके बाद जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और रानी गंगा उसे नदी में भेंट करने चली, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने दौड़कर गंगा के हाथ से शिशु को छीन लिया और क्रोधित हो उठे। गंगा द्रवित हो उठी। उन्होंने राजा पर क्रोध नहीं किया। गंगा ने कहा, महाराज आपने आज वचन तोड़ दिया, सो अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके मन में उमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि माँ होकर भी मैंने अपने ही पुत्रों का जीवन क्यों छीन लिया? तो सुनिए महाराज, कोई भी माँ अपनी संतान को कभी सहर्ष मृत्यु नहीं दे सकती, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कोई भी माँ अपनी संतान को तिल तिल मरते नहीं देख सकती। मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती थी और मेरे 8 पुत्र शापित यक्ष हैं। उनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। इसीलिए जीवन भर के कष्टों से बचाने के लिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी ही धारा में प्रभावित कर दिया और मुक्त कर दिया। ये अंतिम शापित यक्ष था जिसे आपने बचा लिया। आज अगर आप चुप रह जाते तो हमारा 9वां पुत्र पूरे संसार के लिए वरदान होता, लेकिन भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। अब आप स्वयं अपने इस पुत्र को शापित जीवन का दंश झेलते देखेंगे और मैं इसे लेकर आपसे आज ले जाती हूँ और माँ के अभाव में यह शिशु जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटा दूंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा शिशु को लेकर अपने लोक को चली गई। आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बना, जिनके कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख ही दुख झेलकर वे कठिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी पसंद आई हो। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।